फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर अरमान फैजी। आज के इस वीडियो में आपके लिए आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस ना कर सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए लेके चलता हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर, आज का टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हमारे कंप्यूटर इजी कंप्यूटर लर्निंग बुक का एक चैप्टर है। हार्डवेयर नाम से ही क्लियर है, जो चीज हार्ड होगा उसको हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर रेफर टू फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कंट्रोल डिवाइस आर हार्डवेयर। वैसा हर भाग जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। मुख्य हार्डवेयर डिवाइस है मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मॉनिटर नाम से ही क्लियर है, छू सकते हैं। मॉनिटर जो स्क्रीन, टीवी जैसा स्क्रीन होता है उसी को मॉनिटर कहते हैं। इसको तो ये हार्डवेयर हो गया। मॉनिटर टीवी जैसा ही होता है लेकिन उसका टेक्नोलॉजी कुछ अलग होता है। वेब कैमरा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, ये हार्डवेयर ही कहलाता है। सॉफ्टवेयर refers to a set of computer programs and procedure for the effective operation of a data processing system. Without software, hardware is of no use. It cannot produce any result. सॉफ्टवेयर के परिभाषा से एक चीज क्लियर है कि हम विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो बिना कोई इंस्ट्रक्शन के कोई काम नहीं कर सकता है, और इंस्ट्रक्शन का जो सेट है, ग्रुप है, उसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले ले कि अगर हम कोई नया प्रिंटर मार्केट से खरीद के लाते हैं, वो प्रिंटर नया है, उसके बावजूद उसको अपने हम लैपटॉप में इस्तेमाल करने के लिए हमको उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा लैपटॉप में, फिर हम सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो ये जो इंस्टॉल करना हुआ इसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर प्रिंटर एक डब्बा है, कुछ नहीं, उससे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए कंप्यूटर के मुख्य जो पार्ट है वो हार्डवेयर है, और उसमें सॉफ्टवेयर की भी बहुत ही अहम ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता है। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसके इस्तेमाल के लिए यूजर को अपने अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ता है एप्लीकेशन। यूजर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के से यूजर को फायदा होता है, यूजर के कॉम्पेटिबिलिटी, यूजर के अकॉर्डिंग फैसिलिटी मिलता है। यूजर के समस्या के समाधान के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, CIS, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, पेरोल, टैली, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बता ही चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एक्सेल सीट को भी कहते हैं। ब्राउज़र, जो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स ब्राउज़र, गूगल क्रोम, ये सभी ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है।
दूसरा जो भाग है सॉफ्टवेयर का वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज a set of one or more programs designed to control the operation of a computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर सिस्टम के कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना जो कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा लगा हुआ है वो कुछ भी नहीं कर सकता है. कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार होते हैं, फर्मवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्मवेयर यह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है. यह रोम की आईसी चिप है, रीड ओनली मेमोरी की आईसी चिप है, अर्थात कंप्यूटर केवल इसे पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता है. फर्मवेयर को कंप्यूटर निर्माता स्वयं बनाकर मदरबोर्ड में लगाते हैं, जिसको माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले रीड करके बोर्ड के साथ जुड़ी सभी डिवाइस आदि की जानकारी प्राप्त करता है. पावर ऑन करते ही डिलीट की दबाने पे जो सेटअप स्क्रीन दिखाई देता है उसे ही बायोस कहते हैं. इसका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम विच controls, coordinates and supervise the activities of the various components of a computer system. Its function is to create a platform between computer hardware and user. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि हार्डवेयर और हमारे बीच, यूजर के बीच कंपैटिबिलिटी लाता है, ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है. यह कंप्यूटर तथा प्रयोगकर्ता के मध्य पुल का कार्य करता है, क्योंकि कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझता और आपको कंप्यूटर की भाषा समझ में नहीं आती है. कंप्यूटर सारी भाषाएं बाइनरी लैंग्वेज में करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस कहते हैं. यदि कंप्यूटर में ओएस नहीं है तो वह कंप्यूटर मात्र एक डिब्बा है, उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण डिक्स ऑपरेटिंग, जो डॉस था सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स. लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. विंडोज के भी कई प्रकार आए, वर्जन आए, 95 से लेकर के अभी विंडोज 10 तक आ चुके हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. मल्टी यूजर मीन्स अलाउ 2 or more user to run program at the same time. Multi user. Or multitasking allow more than one program to run concurrently. पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम न होने के कारण कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी अपना इनबिल्ट ओएस लगाती थी. एक कंप्यूटर के निर्माता का ओएस दूसरे कंप्यूटर के निर्माता के ओएस से भिन्न होने के कारण एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में प्रयोग नहीं होता था. इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया जिससे एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में आसानी से प्रयोग हो जाता है, जो अभी हम देख रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विस्टा 7, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं. विंडोज 7 का फीचर है. आइए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क हेतु एक अच्छा ओएस है. यह कमांड प्रॉम्प्ट तथा जीयूआई अर्थात विंडोज जैसा वातावरण प्रदान करता है. यह एक लाइसेंस फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसमें विंडोज से फाइल शेयरिंग इत्यादि के लिए सांबा सर्वर का प्रयोग किया जाता है. मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम आदि ब्राउजर इसमें ही मौजूद होते हैं. ऑफिस पैकेज के लिए ओपन ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस का प्रयोग किया जाता है. विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ वाइन या क्रॉसओवर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. आपको आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल जानकारी. ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं है. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो मशीन है, जो डेस्कटॉप है, सीपीयू है, वो बस एक डब्बा है. जब तक हम उसमें सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक हम कंप्यूटर का या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते. भले ही वो नया ही क्यों ना हो, असेंबल करने के बाद सबसे पहले हमको ऑपरेटिंग सिस्टम
इंस्टॉल करना होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल करना होता है। थैंक यू। आज के वीडियो में मैं इतना ही। आगे मैं फिर अगला वीडियो लेके आता हूँ। ये हमारा इजी कंप्यूटर लर्निंग बुक है, इसी का एक भाग था जो मैं आपको बताया। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।